गणतंत्र दिवस पर शानदार करतब और बेहतरीन झांकी दिखाने के लिए हमारे जाबाज दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस के समारोह में खलल पड़ सकता है, यानी रंग जो है वो फीका हो सकता है। इसका कौन डाल सकता है गणतंत्र दिवस समारोह में खलल? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये खलल किसी दुश्मन से नहीं बल्कि मौसम से है। मौसम ही गणतंत्र दिवस के दिन देश का दुश्मन बन सकता है। मौसम विभाग की माने तो गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले से ही पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की संभावना है। इस बार ये जो संभावना दिख रही है, इसके पीछे वजह क्या है और कितनी बारिश होगी? एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके साथ साथ एक इंड्यूस सर्कुलेशन बनेगा और उसकी वजह से अरेबियन सी से विंड जो है, तेज़ हवाएं जो हैं हमारे पास राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक पहुंच रही हैं और कुछ हवाएं लोअर लेवल में बे ऑफ बंगाल से भी आ रही हैं। सो इसकी वजह से नमी आ जाएगी दोनों एरिया से और दिल्ली के और राजस्थान के आसपास के एरिया में 26 जनवरी को रेनफॉल होने की संभावना है। ये बारिश 25 तारीख की रात से स्टार्ट होकर के 26 में रहेगी और सवेरे 27 तारीख के सवेरे तक रहने की पूरी संभावना है। मतलब ये कि जिस परेड को देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस की सुबह का इंतजार कर रहा है, उस पर बादल पानी फेर सकते हैं। अगर गणतंत्र दिवस के दिन बादल बरसे तो जाहिर है कि कई दिनों से चल रही जवानों की इस तैयारी का रंग बिगड़ जाएगा। दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। तो मौसम उस परेड में खलल डाल सकता है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी रोमांच से भर उठता है। साथ ही आपको हम बता दें कि पूरी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हाई अलर्ट पर इंडिया गेट से पूरी दिल्ली है। ऐसे में अगर मौसम बेईमान हुआ तो क्या सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा? राजधानी में चाक चौबंद हुई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात हैं सुरक्षा कर्मी। पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा दुश्मन। मगर मौसम का मिजाज बिगड़ा तब क्या होगा? गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली को अभेद किले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। राजपथ पर दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर सुरक्षा चाक चौबंद किए हुए हैं। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस के लिए वायुसेना के विमान भी रिहर्सल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को अभेद्य किले के तौर पर तब्दील कर दिया है। लगभग 40,000 जवान दिल्ली में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस के लिए तैयारी पूरी है। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि बरसात न हो, वरना सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा भी है। कम से कम मौसम विभाग तो यही कह रहा है। तेज हवाएं भी चलेंगी और लगभग 10 से 15 नॉट तक की विंड चल सकती हैं और बारिश की जहाँ तक उम्मीद है तो बारिश आपकी सावर रहेंगे, ठंडा सावर और रेन का रहेगा। अब हैवी रेनफॉल की संभावना नहीं है दिल्ली में, लेकिन लाइट रेन से ज़्यादा लाइट रेन मॉडरेट रेन के बीच में रेनफॉल होगी। मौसम की चिंता छोड़ दी जाए तो राजपथ के साथ ही इंडिया गेट के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के 45,000 जवान गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। 1,000 सीसीटीवी से पल पल रखी जाएगी नजर। राजपथ के दोनों ओर की इमारतें खाली करा ली गई हैं। 25 तारीख के बाद से कोई भी गाड़ी राजपथ के आसपास नहीं जा सकेगी। 26 जनवरी के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे, पुलिस अरेंजमेंट प्रॉपर किया जाएगा। पूरा का पूरा एरिया है सील कर दिया जाएगा। जो भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं, सब बॉर्डर्स में पिकेट लगाई जाएगी। जो भी वहाँ से गुजरेगा उसकी चेकिंग की जाएगी। उसके अलावा कई लेयर्स में इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। उसमें जो है कुछ एरिया कंट्रोल्ड एरिया है, कुछ प्रोहिबिटेड एरिया है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमलों की आशंका के मद्देनजर आईबी ने अलर्ट जारी किया है, इसलिए दिल्ली में सुरक्षा जबरदस्त है।
26 जनवरी के समारोह को देखते हुए इंडिया गेट के आसपास का और राजपथ के आसपास का जो तमाम इलाका है उसको किले में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के तकरीबन 40,000 जवानों की तैनाती सुरक्षा के मद्देनजर की गई है और आसपास की जितनी भी इमारतें हैं 26 जनवरी से पहले उन सभी ऊंची और बड़ी इमारतों को खाली करा लिया गया है और इसके अलावा उन इमारतों में स्नाइपर्स की तैनाती की गई है। भीड़ भाड़ वाली जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस के दिन अत्याधुनिक हथियारों से लैस जवान सुरक्षा में लगे रहेंगे। दिल्ली के अंदर घुसने वाले बॉर्डर पर सभी गाड़ियों को चेक करने के बाद ही अंदर आने दिया जा रहा है। मगर इन सब के बीच उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता जो मौसम विभाग ने जारी किया है। अगर बरसात हुई तो सुरक्षा के इंतजामों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सुरक्षा एजेंसियों ने इस नजरिए से भी जरूर सोचा होगा। मणदीप शर्मा और अनुज मिश्रा के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। मैदानी इलाकों में 26 जनवरी तक बारिश की आशंका है, लेकिन बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो 26 जनवरी तक पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी होने वाली है। बर्फबारी करेगी बड़ा अटैक। कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट। ठंड से जम जाएगी जन्नत। छब्बीस जनवरी के बाद मैदानी इलाकों में फिर बढ़ेगी ठंड। पहाड़ों पर इस बार बर्फबारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन जिसे आप ठंड का अंत समझ रहे हैं उसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कश्मीर हो, हिमाचल हो या शिमला, सबसे पहले हेमकुंड की इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक नजर जाए कुदरत की सफेद चादर दिखती है। हेमकुंड साहिब में 3 फीट तक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। भुंडार से लेकर 4 किलोमीटर तक पूरा बर्फ से ढका हुआ है और घाघरिया में भी इसमें 3 से लेकर 4 फुट तक बर्फ है। और आगे हेमकुंड साहब का ट्रैक है जो सारा ही बिल्कुल बर्फ से भरा हुआ है। आगे ग्लेशियर आ गया था, जिस कारण हम लोग हेमकुंड साहब नहीं जा सके। पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने पिछले 15 दिनों से थमने का नाम नहीं लिया है और अब ये और भयानक रूप लेने वाली है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश की आशंका है। 23 तारीख से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में इसका इम्पैक्ट होते हुए रेनफॉल या स्नोफॉल शुरू होगा। हमारा उम्मीद है कि 24 से 26 तारीख के अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इलाका में लगभग अधिकांश जगह पर बारिश या हिमपात होने के साथ साथ फ्यू प्लेसेस पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल या स्नोफॉल हो सकता है। अभी भी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 1.3 डिग्री नीचे है। पहलगाम में 0 से 3.6 डिग्री नीचे और गुलमर्ग में 0 से 6.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। ऐसे में और बर्फबारी का अलर्ट लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन सैलानियों के लिए ये अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि सैलानी तो बर्फबारी का जोरदार लुत्फ उठा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी अभी ठंड से लोगों को निजात मिलती नहीं दिखने वाली। देश के मैदानी इलाकों में भी 26 जनवरी के बाद ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने 26 जनवरी के बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो जनवरी के अंतिम सप्ताह तक इस बार जबरदस्त ठंड बरकरार रहेगी। 24 रात से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली एंड वेस्ट यूपी एरिया पे भी अधिकांश जगह पर बारिश का उम्मीद किया जाता है और पंजाब, हरियाणा इलाका में स्पेशली आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग ठंड से परेशान थे उनके लिए ये बुरी खबर है। वहीं जो ठंड का लुत्फ उठा रहे थे उनके लिए ये किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। जो लोग पिछले कई दिनों से टीवी पर और दोस्तों के मुंह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के किस्से सुन रहे थे, उनको ये ठंड एक और मौका दे रही है पहाड़ों पर छुट्टी बिताने का, बर्फ गिरते देखने का। हेमकुंड से कमल नयन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
और अब आपको शहर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर बर्फीले तूफान के बाद बर्फबारी ने जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। बर्फीले तूफान में पहले ही 30 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और 24 लोग उस बर्फीले तूफान में गुमशुदा हैं, जिनकी तलाश जारी है। एवलांच तो गुजर गया मगर पीछे छोड़ गया बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें, जिन्हें तोड़कर रास्ता बनाने की जुगत में लगे हैं ये सुरक्षा कर्मी। देखिए, इन बर्फ की मोटी परतों को हटाने का अभियान चल रहा है। बर्फ को हटाकर जिंदगी तलाशने की कोशिशें हो रही हैं। 18 जनवरी को सेंट्रल इटली के अब्रूजो इलाके में जबरदस्त बर्फीला तूफान आया था। पहले एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके आए और उसके बाद आए एवलांच ने तबाही मचाई थी। देखिए, यहाँ बर्फ की आंधी चली और उसने इस होटल को अपनी चपेट में ले लिया। होटल में उस वक्त लोग अपने कमरे में सो रहे थे। एवलांच इतना घातक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और होटल के मलबे में दबने से 30 लोगों की मौत हो गई। अभी भी 24 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रास्तों पर जमा हो गई बर्फ को हटाकर आवाजाही को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इटली के अब्रूजो में इस कदर बर्फबारी हो रही है कि जीवन की रफ्तार थम सी गई है। देखिए, पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। इतनी बर्फबारी में जीना मुहाल है। आज तक ब्यूरो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।